Assalamu alaikum students, I hope all of you are fine. Let's start over today's topic, grade 7. Open your page 237. In today's lesson we are discuss about perpendicular lines. Perpendicular का मैंने बताया था आप लोगों को वो लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं. When two lines cross each other, these lines are perpendicular to each other. This line is P and this line is Q, A and B. ठीक है, ये टू लाइन्स परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही हैं. These two lines also draw 90 degree angles. These two lines also draw 90 degree angle and these also draw 90 degree angles. Then these lines are perpendicular to each other. PQ is perpendicular to AB. Two lines shows AB and PQ intersecting at right angle. एक राइट एंगल ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे भी राइट एंगल ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे भी राइट एंगल है, यहाँ पे भी राइट एंगल है, यहाँ पे भी राइट एंगल, क्योंकि ये 4 एंगल्स 90 डिग्री के इक्वली हैं. तो वो कह रहे हैं कि वी से AB एंड PQ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर का साइन हम इस तरीके से करते हैं, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर. और F पॉइंट इज नोन एज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू AB. ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और A से लेकर B तक क्या है, परपेंडिकुलर है. और F हमारे पास उसको फुट है जहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये AB परपेंडिकुलर है PQ के. क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू आस्क इट perpendicular lines. Come to the next, complementary angles. These are complementary angles. Two angles are known as complementary angles. उन टू एंगल्स को हम complementary angles कहते हैं जिनको हम ऐड करें. If they are add up, जब उन्हें ऐड किया जाए तो वो 90 के इक्वल होते हैं. जैसे कि दो एंगल्स मिलाकर क्या बने, 90 के. 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 90. आप लोग इसकी टू एग्जांपल्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं. 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 90. तो ये दो एंगल क्या हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल. बोथ एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री. टू एंगल्स को ऐड करें तो वो 90 डिग्री के इक्वल हों तो उनको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल. हम उनको एक साथ भी बना सकते हैं कि डी रखेंगे तो 40 का एंगल बनाएंगे, फिर यहाँ पर बेस लाइन रख के 50 का एंगल ड्रॉ कर दे तो वो 90 के इक्वल हो जाएगा. और या फिर हम इसको 62 और 28 सेपरेट भी बना सकते हैं. और इन दोनों का सम जो होगा, इन टू एंगल्स का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 90 के. 62 प्लस 28 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल. When we add two angles, the answer is equals to 90 degree. These are complementary angle. ये definition हमेशा याद रखना. Two angles are known as complementary if they are add up to 90 degree. Clear? These two are examples. आप लोगों ने क्या करना है कि complementary की heading write करनी है, उसके बाद ये definition write करनी है, उसकी example इन दोनों में से एक draw कर देनी है, या फिर A part कर देना है या फिर बी पार्ट कर देना. ये एग्जाम्पल है कम्प्लीमेंट्री एंगल की. कम टू द नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एंगल. टू एंगल्स आर नॉन एज सप्लीमेंट्री एंगल. टू एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल तब कहेंगे जब इफ दे एड अप टू 180, कि इन टू एंगल्स का सम वो 180 के इक्वल होगा. जैसे कि 135 में हम 45 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180 डिग्री. तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल. कम्प्लीमेंट्री में आंसर 90 के इक्वल होगा कि दो एंगल मिलकर 90 के एंगल बनाते हैं. और सप्लीमेंट्री में क्या होता है, 135 और 45 को ऐड करके 180 के इक्वल होंगे. तो इसका आंसर क्या आएगा, 180. इसका आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री. क्लियर है, कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री की भी हेडिंग राइट करके आप लोगों ने क्या करना है, टू एंगल्स आर नॉन एज सप्लीमेंट्री
इफ़ दे एड अप टू 90 डिग्री। ये डेफिनेशन राइट करने के बाद आप लोगों ने इन दोनों में से एक एग्जाम्पल ड्रॉ करनी है। हमने 7 भी बना सकते हैं, यहाँ पे यू भी बना सकते हैं कि हमने पहले 53 का एंगल ड्रॉ किया, फिर यहाँ पर बेस लाइन लगी और 127 का एंगल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर बेस लाइन रख के पहले 45 का, फिर यहाँ पर बेस लाइन रख के 35 का एंगल ड्रॉ कर दिया। क्लियर? दीज 2 एग्जाम्पल्स आर वेरी ईजी। कम हियर। रिकैप एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कैसे बनाते हैं हम वो बताएंगे। एडजेसेंट एंगल क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर एंगल्स विच शेयर अ कॉमन वर्टेक्स। उन एंगल्स को कहते हैं एडजेसेंट एंगल जो कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनाते हैं हम। 2 एंगल्स को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना रहे हैं, ये देखें 2 एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, ये तो डिफरेंट बन रहा है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं तो इनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। वो क्या करते हैं? कॉमन वर्टेक्स पॉइंट, उनका वर्टेक्स पॉइंट कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन वर्टेक्स पॉइंट हैव अ कॉमन साइड, और उनकी ये जो साइड होती है वो भी कॉमन होती है। लाइन ऑन ऑपोजिट साइड्स आर कॉमन। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी कॉमन होती है। बेस लाइन जो होती है ये भी कॉमन होती है, ये वर्टेक्स भी होता है, और उसकी साइड, एक ऊपर वाली साइड होती है, एक नीचे वाली साइड होती है, ऊपर वाली साइड होगी तो वो भी कॉमन होगी। क्लियर है? ये 3 पॉइंट्स भी आप लोगों ने याद करने हैं। कैसे राइट करेंगे? एडजेसेंट एंगल, हेडिंग देंगे एडजेसेंट एंगल ऑन, नीचे राइट करेंगे एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर एंगल्स विच शेयर अ कॉमन वर्टेक्स, हैव अ कॉमन साइड, लाई ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन साइड। क्लियर? आप लोगों को मैं इसकी एग्जाम्पल बता दूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है पेज नंबर वगैरह लिखने के बाद, सब कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री लिखने के बाद आप लोगों ने एडजेसेंट एंगल राइट करना है, कॉलन का साइन डालना है, फिर आप लोगों ने ये वाली फुल लाइन राइट करनी है यहाँ से। एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये पूरी डेफिनेशन आप लोगों ने राइट करनी है। फिर उसके 3 पॉइंट्स आप लोगों ने एज इट इज़ राइट करने के बाद एग्जाम्पल लिखनी है। एग्जाम्पल लिखने के बाद नेक्स्ट पेज पे मूव करना है, पेज नंबर 238। यहाँ पर उन्होंने 2 एंगल्स दिए हैं, इनमें से एक एग्जाम्पल आप लोगों ने ड्रॉ कर देनी है। अब वो कह रहे हैं कि एंगल ए और एंगल बी है। आप लोगों ने ये एग्जाम्पल बस उधर ड्रॉ कर देनी है और आप लोगों का नोटबुक का काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए आगे मैं बता रही हूँ कुछ कि फिगर ए दी हुई है और फिगर बी दी हुई है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है। ए ओ सी एक ये एंगल है और एक बी ओ सी एक ये एंगल है। इस एंगल को उन्होंने ए कह दिया और इस एंगल को उन्होंने बी कह दिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो 2 एंगल हैं इनको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। वो कह रहे हैं कि इन दोनों का जो सम है वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जो राउंड होता है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। इसी तरीके से बी एग्जाम्पल में भी उन्होंने ये कहा है कि 3 एंगल्स ड्रॉ हैं, एक्स वाई जी, एक एक्स ओ डब्ल्यू, फिर एक्स ओ वाई, फिर वाई ओ जी, 3 एंगल्स हैं और इन तीनों का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है? ये भी हमारे पास एडजेसेंट एंगल होते हैं कि 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल हो या 3 एंगल्स का सम क्या हो? 180 डिग्री के इक्वल हो। तो यहाँ पर उन्होंने एक डेफिनेशन, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180। ये एक की पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल में जो जितने भी एंगल होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। क्लियर? यहाँ तक का आपका होमवर्क है। आप लोगों ने नोटबुक के ऊपर नीटली एंड क्लीनली राइट करना है और उसको लर्न करना है। क्लियर है? थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।